हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए सामने लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है, आपके स्क्रीन पर ये रहा, पॉपुलर बुक्स एंड ऑथर्स। जितने भी एग्जाम्स हैं ऑल इंडिया लेवल पर, चाहे वो जेकेएसएसबी का जम्मू कश्मीर का एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, या जितने भी बाकी स्टेट्स के एग्जाम हो, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी का एग्जाम हो और जितने भी मैक्सिमम एग्जाम्स जो देश में करवाए जाते हैं, उसके लिए ये आपके टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्पेसिफिकली मैं बात करूं, जेकेबी कांस्टेबल के सिलेबस में, जो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है, उसमें स्टैटिक जीके में बुक्स एंड ऑथर्स जिक्र किया गया है। और उसी बुक्स एंड ऑथर्स पर आज हमारा टॉपिक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा अपने मेन टॉपिक पर। तो बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ने वाले हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जैसी पहली किताब, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, पहली किताब जो है उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किताब लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी है, तो ये लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके हो जाते हैं पंडित नेहरू के। तो आपको जेएल नेहरू के कुछ इंपॉर्टेंट, आपको पता है ये पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। जैसे इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। इनका जो बर्थ है जवाहरलाल नेहरू का, वो हुआ था 14 नवंबर 1889। 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ है। और आपको पता है इनके जन्म दिवस पर, इनके जन्म दिवस पर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं बच्चों। तो आपको ये याद रखना है, किसके जन्मदिन पर चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है? आपके जवाहरलाल नेहरू साहब का। इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 में हुआ। इलाहाबाद में जन्मे हैं। इलाहाबाद, जिसका नाम अब चेंज कर कर क्या डाल दिया है, इलाहाबाद का नाम अब हो चुका है प्रयागराज। क्या हो चुका है? प्रयागराज। और ये जो है उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ 14 नवंबर 1889 को, जिनके जन्मदिन पर हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आईएनसी का लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर सेशन हुआ था, जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, लाहौर सेशन हुआ था। उसके ये प्रेसिडेंट भी रहे आपके जवाहरलाल नेहरू। प्रेसिडेंट भी रहे कौन? जेएल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या रहे? प्रेसिडेंट भी रहे। और इसी रेजोल्यूशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास हो गया था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिसको बोला गया पूर्ण स्वराज। क्या बोला गया? पूर्ण स्वराज। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में याद रखनी है। 1929 में लाहौर सेशन हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसके ये प्रेसिडेंट रहे थे। और उसी लाहौर सेशन कांग्रेस में आपका जो है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन क्या किया था? पास किया गया था। 1946 में 1946 में पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने एक इंटरिम गवर्नमेंट के। प्राइम मिनिस्टर भी रहे ये इंटरिम गवर्नमेंट के। शुरुआत में जो टेम्पररी, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब जो टेम्पररी गवर्नमेंट है, उसके प्रधानमंत्री भी रहे इंटरिम गवर्नमेंट के। हम इंडियन पॉलिटी में इसको पढ़ते हैं, बट आपको ये डेट ईयर याद रखना है। उसके बाद ये आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये पहले प्रधानमंत्री बने आजाद भारत के। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको और याद रखनी है। जैसे इनकी जो एक फेमस स्पीच थी, जवाहरलाल नेहरू की जो फेमस स्पीच है, जो उन्होंने आजादी की आधी रात को दी थी, जिसका नाम है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये भी आपको याद रखना है। इनकी जो फेमस स्पीच है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो इन्होंने मिडनाइट 14 और 15 अगस्त 1947 1947 की मिडनाइट में दी थी ये स्पीच। ये बहुत मशहूर स्पीच हुई थी। एस्पिरेंट्स, आपको याद रखना है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। और इनकी जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एग्जाम में पूछा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं इनके द्वारा लिखी गई, जैसे ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी किताब इनके द्वारा लिखी गई है। ये किताब भी याद रखनी है। एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनके द्वारा लिखी गई है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इनके द्वारा लिखी गई है, और एक और किताब लिखी गई है लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। और कौन सी लिखी गई है? लेटर लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ये किताबें भी इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो आपको ये याद रखना है
ये भी किताब इनके द्वारा लिखी गई है, ये भी किताब इनके द्वारा लिखी गई है। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो जाती है बच्चों, आपको याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ है इलाहाबाद में हुआ है। किस स्टेट से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश से। इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है, इलाहाबाद का नाम क्या हो चुका है, प्रयागराज। 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ। इनके ही जन्मदिन पर हम हर साल बच्चों का दिवस मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। इनके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे 1929 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे और ये लाहौर में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और वहां पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया था। इंटरिम गवर्नमेंट के ये प्रधानमंत्री रहे हैं, जो टेम्पररी गवर्नमेंट आजादी से पहले बनाई गई थी 1946 में, उसके ये प्रधानमंत्री रहे हैं। आजाद भारत के ये पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। और साथ में जो आपकी ये जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अलावा इनकी और भी कुछ किताबें हैं, जैसे ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये जवाहरलाल नेहरू साहब की किताबें हैं। आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम में डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो स्पेसिफिक पूछा था। आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अगली जो किताब है, अगली किताब भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करना बच्चों इंपॉर्टेंट। अगली किताब जो है वो किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछा गया है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये जो किताब है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी, आपको याद रखना है, ये ऑटोबायोग्राफी थी महात्मा गांधी की। ये किताब लिखी गई है, ऑटोग्राफी लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने ये किताब लिखी हुई है जिसका नाम है आपका द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। इसके अलावा महात्मा गांधी की एक और किताब है जिसका नाम है हिंद स्वराज। 1905 में किताब लिखी गई, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी के द्वारा। तो दो किताबें इनके द्वारा लिखी गई जो एग्जाम में पूछी गई हैं। पहला है माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ और दूसरी हिंद स्वराज। महात्मा गांधी जिन्होंने आजादी आजादी में आजाद भारत को आजाद कराने के लिए अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और पूरी दुनिया, ना कि भारत ही, पूरी दुनिया आज इनसे इंस्पायर होती है। और इनके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ। बर्थ जो हुआ है वो हुआ है 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म होता है महात्मा गांधी का। गुजरात के ये रहने वाले थे। साउथ अफ्रीका में एडवोकेट का काम किया। ये फिर यहां से पढ़ाई अपनी, यहां से साउथ अफ्रीका, भारत से ये साउथ अफ्रीका गए और एक वकील के रूप में, एक वकील के रूप में साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने काम किया। 1893 से लेकर 1914 तक साउथ अफ्रीका में रहे। और 1915 में भारत आए, जब भारतीय प्रवासी दिवस इनके आगमन पर मनाया जाता है। 1915 में फिर ये भारत में आए साउथ अफ्रीका में। इतने साल 1893 से लेकर 1914 तक इन्होंने एडवोकेट का काम किया। जब ये भारत में आए तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, जैसे चंपारण सत्याग्रह। हम सारे लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह इनके द्वारा किया गया। फिर उसके बाद आपको याद रखना है खेड़ा सत्याग्रह। आपने हिस्ट्री में सारी चीजें ये पढ़ी हैं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, मिल स्ट्राइक, इस पे भी किया। और एक और खेड़ा सत्याग्रह भी इन्होंने, और भी बड़ी सारी चीजें इनके द्वारा चलाई गई थी भारत की आजादी के लिए। खेड़ा सत्याग्रह। तो जब भी भारत में लौटे तो पहला जो इनका सत्याग्रह था वो क्या था, आपका चंपारण सत्याग्रह। फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ये 1918 में, और ये भी 1918 में। आपको पता है चंपारण में क्या हुआ था, इंडिगो के ऊपर जो लड़ाई छिड़ी थी उसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी, चंपारण एक जगह है बिहार में, वहां गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं एग्जाम में याद करने के लिए। इसके अलावा महात्मा गांधी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था। दरअसल महात्मा गांधी का ये मानना था, उन्होंने अपनी किताब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन्होंने चलाया। दरअसल महात्मा गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज 1905 में ये लिखा था कि भारतीय लोग अंग्रेजों को कोऑपरेट कर रहे थे, इस वजह से अंग्रेज हम पर क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। और गांधी जी ने यह भी लिखा कि जिस दिन हम उनको कोऑपरेट करना बंद कर देंगे वो भारत छोड़कर चले जाएंगे। इससे इंस्पायर होकर उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई थी महात्मा गांधी जी ने, जो 1920 से लेकर 1922 तक चली थी।
1920 से लेकर 1922 तक चली थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको पता है इंपॉर्टेंट योगदान दिया इन्होंने आजादी के लिए, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इनके द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चलाया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया और ये 1930 से 1934, आपको ईयर याद रखने हैं, हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट भी आपको याद रखना है 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी महात्मा गांधी के ऊपर, आपको ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे सिविल डिसऑर्डर, जैसे दांडी साल्ट मार्च, आपको पता होगा दांडी साल्ट मार्च निकाला था इन्होंने, दांडी साल्ट मार्च। तो आपको पता है ये जो मोनोपोली थी अंग्रेजों की नमक के ऊपर, उसका विरोध करने के लिए दांडी साल्ट मार्च निकाला था महात्मा गांधी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, आपको ये डेट याद रखनी है। ये साबरमती आश्रम से शुरुआत किया था, आश्रम है इनका साबरमती आश्रम, आश्रम 2 दांडी, जगह है दांडी, वहां तक इन्होंने 250 किलोमीटर पैदल जो है वो क्या किया था, यात्रा की थी साबरमती आश्रम से दांडी तक, सॉरी 250 नहीं 24 किलोमीटर। यहाँ पर रखना, यहाँ रखना, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हो गया है कितना किलोमीटर ये लंबा था। तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक इन्होंने पैदल यात्रा निकाली थी, और जहां जहां जाते थे वहां लोगों का समूह इनको क्या करता था, फॉलो करता था। तो ये साल्ट के खिलाफ इन्होंने ये सारी चीजें निकाली थी। जैसे हिंद स्वराज, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसके माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के अलावा हिंद स्वराज इनकी किताब है। फादर ऑफ नेशन का टाइटल, फादर ऑफ नेशन इनको बोला जाता है, ये भी आपको पता है, फादर ऑफ नेशन। और ये जो फादर ऑफ नेशन का जो टाइटल था ये किसने दिया था, बाई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको ये, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा इनको ये टाइटल दिया गया था फादर ऑफ नेशन। एक सिंगापुर रेडियो पर जब सुभाष जी किसी एड्रेस कर रहे थे किसी मैटर को लेकर, तब इन्होंने ये टाइटल दिया था इनको, महात्मा गांधी जी को, फादर ऑफ नेशन का सुभाष चंद्र बोस। आपको ये याद रखना है, ये इनकी किताबें हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ और हिंद स्वराज। इसके अलावा भी इनकी किताबें हैं, उसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ये जो एग्जाम में पूछी गई थी वो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट अगले पढ़ते हैं। अगली किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगली किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगली किताब का नाम है, आपको याद रखना है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये किसके द्वारा, ऑथर कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इनके ऑथर है। आपको पता है पाइनियर मूवमेंट चलाई थी इन्होंने, अनटचेबल्स शेड्यूल कास्ट के लिए इन्होंने मूवमेंट रखी हुई थी भारत में, बाबा साहब अंबेडकर साहब ने। ये कौन थे, बाबा साहब अंबेडकर, ही वॉज द चेयरमैन। ये कौन थे, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो भीमराव अंबेडकर साहब हैं, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी असेंबली थी जो भारत का संविधान लिख रही थी। उसमें बहुत सारी कमिटीज थी, मेजर कमिटीज थी, माइनर कमिटीज थी। उन्हीं मेजर कमिटीज में से एक इंपॉर्टेंट कमिटी थी जो ड्राफ्ट तैयार कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसका नाम है ड्राफ्टिंग कमिटी। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनकी एक किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये किताब भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखी है। भीमराव अंबेडकर साहब को, बी आर अंबेडकर साहब, ये जो है फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी आपको याद रखना है, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। इनको और क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपको पता है क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या कहा जाता है, मॉडर्न मनु भी इनको कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, मॉडर्न मनु भी इनको कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर साहब, और भी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है भीमराव अंबेडकर साहब की, जैसे मूक नायक 1920 में, उसके बाद जनता वीकली 1930 में, उसके बाद द अनटचेबल्स, उसके बाद बुद्धा और कॉल मार्क्स 1956। ये किताबें हैं भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा। मैं फिर से बता देता हूं इनकी किताब, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, मूक नायक, जनता वीकली, अनटचेबल्स, बुद्धा और कॉल मार्क्स 1956। ये किताबें हैं किसकी, ये किताबें हैं किसके द्वारा लिखी गई, भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा।
लिखी गई। भीमराव अंबेडकर साहब फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है, इनको क्या कहा जाता है, मॉडर्न मनु भी इनको हम कहते हैं। तो मॉडर्न मनु भी इनको कहा जाता है, और ये चेयरमैन थे किसके, ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो असेंबली जो भारत का संविधान लिख रही थी। आई होप आपको क्लियर होगा ये किताब किसने लिखी है। नेक्स्ट किताब की तरफ बढ़ते हैं, तो आ जाता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब लिखने वाले का नाम है दादाभाई नारोजी। दादाभाई नारोजी के ऊपर आपको याद रखना है, इनको क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। याद रखना है, दादाभाई नारोजी को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये भी पूछते हैं एग्जाम में, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दादाभाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये फर्स्ट एशियन मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ही वॉज द फर्स्ट एशियन मेंबर, फर्स्ट एशियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये फर्स्ट एशियन मेंबर थे किसके, ब्रिटिश पार्लियामेंट के। तो आपको याद रखना है इनके बारे में ये चीजें। ही वॉज द फर्स्ट एशियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये पहले एशियन मेंबर भी रहे हैं, और वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आईएनसी, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स of Indian National Congress, Indian National Congress along with A.O. Hume, along with A. Allen Octavian Hume। तो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स भी रहे हैं किसके, आईएनसी के, किसके साथ, A.O. ह्यूम के द्वारा। आपको पता है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी 1885 में, तो उनके साथ ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स भी रहे हैं आपके A.O. ह्यूम। तो आपको भी ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये फर्स्ट एशियन मेंबर रहे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स रहे आईएनसी के A.O. ह्यूम के द्वारा, और 3 टाइम प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के। और क्या रहे हैं, 3 टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 3 टाइम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैं जो आईएनसी लिख रहा हूं ये क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये 3 टाइम्स प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 1886, 1893, 1886 में भी रहे, 1893 में भी रहे, और एक और साल है 1886, 1893, शायद साल बोल रहा हूं, 1886, 1906। तो आपको ये याद रखना है, ये 3 दफा प्रेसिडेंट भी रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के दादाभाई नौरोजी, 1886, 1893 और 1906। इनकी एक और किताब है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इनकी थ्योरी एक बड़ी फेमस हुई, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये याद रखना है आपने बच्चों, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये भी दादाभाई नौरोजी के द्वारा। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कि किस तरह से भारत का पैसा अंग्रेज लूट के ले रहे थे, उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और भी किताबें हैं इनके द्वारा लिखी गई, और भी बुक्स इनके द्वारा लिखी गई। इसके अलावा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अलावा और भी बुक्स इनके द्वारा लिखी गई, जैसे पॉवर्टी ऑफ इंडिया, किताब का नाम याद रखना है, पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ये भी इनके द्वारा किताब लिखी, दादाभाई नौरोजी के द्वारा। पॉवर्टी ऑफ इंडिया भी किताब इनके द्वारा लिखी गई है। और भी बड़ी सारी किताबें जैसे वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये भी किताब इनके द्वारा लिखी गई, वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। और भी किताब लिखी गई जैसे कंडीशन ऑफ इंडिया, कंडीशन ऑफ इंडिया, ये किताबें भी इनके द्वारा लिखी गई हैं, कंडीशन ऑफ इंडिया। तो ये जो किताबें हैं दादाभाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई हैं। दादाभाई नौरोजी ने जो किताब लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनके द्वारा थ्योरी दी गई ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इनके द्वारा और भी किताबें, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, कंडीशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 3 टाइम्स आईएनसी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स भी रहे हैं किसके, आईएनसी के। और ये पहले एशियन मेंबर थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का क्या थे, हिस्सा थे। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगली स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं, तो किताब का नाम आता है गीता रहस्य। याद रखना है, गीता रहस्य। और ये जो किताब है श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, पॉपुलरली नाउन एज गीता रहस्य और कर्म योग शास्त्र, इस किताब को कर्म योग शास्त्र भी कहते हैं।
और ये कौन ऑथर है इसके? बाल गंगाधर तिलक। याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तिलक महाराज की जय हो, तिलक महाराज अमर रहें। तो बाल गंगाधर तिलक के ऊपर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे इनको क्या कहा जाता है? लोकमान्य तिलक। क्या कहा जाता था? लोकमान्य तिलक। इनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक साहब को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इनको क्या बोला गया? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। क्या बोला गया इनको? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इनको बोला गया फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी इनको बोला गया। किसके द्वारा बोला गया? बाई ब्रिटिशर्स। किनके द्वारा बोला गया इनको? ब्रिटिशर्स के द्वारा बोला गया इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी इनको कहा जाता है। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, महात्मा गांधी जी ने इनको कहा था मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। महात्मा गांधी जी ने इनको कहा था मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बाई गांधी। गांधी जी के द्वारा इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा गया है। तो ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट तो इंपॉर्टेंट है भैया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक साहब को। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा इनको? गांधी जी ने। और फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, एक और टाइटल दिया गया इनको, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। एक और टाइटल दिया गया फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसने दिया इनको? जवाहरलाल नेहरू ने ये इनको टाइटल दिया है। तो तिलक महाराज को आपको याद रखना है, इनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है। मेकर ऑफ, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने बोला इनको? ब्रिटिशर्स के द्वारा। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा? गांधी जी के द्वारा। फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये जो बाल गंगाधर तिलक है, इनका ट्रायो आपको याद रखना है। कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ये भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में ही आते हैं। एक्सट्रीमिस्ट ट्रायो आपने सुना होगा, लाल, भाल, पाल। नाम क्या है? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, साथ ही बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पॉल, बिपिन चंद्र पॉल, बिपिन चंद्र पॉल। और साथ में ही एक और फोर्थ वन भी, ये तो तीन हो गए। एक और बंदा मशहूर था, एक और क्रांतिकारी जो मशहूर हुए, फोर्थ भी है, जिनका नाम है अरविंदो घोष, औरोबिंदो घोष, औरोबिंदो घोष। ये भी क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। तो आपको ये याद रखना है, ये ट्रायो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, और ट्रायो है ये कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ये ट्रायो में मशहूर हुए आपके बाल गंगाधर तिलक साहब। इनके बारे में और भी, इनका जो फेमस स्लोगन है, एक स्लोगन दिया था इन्होंने आजादी में, स्लोगन आप सबको याद होगा, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, यहां भी पढ़ रहे होंगे। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ये किसका स्लोगन था? बाल गंगाधर तिलक महाराज जी का क्या था? स्लोगन था। तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक साहब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। और इनकी जो किताब है गीता रहस्य या कर्म योग शास्त्र, कर्म योग शास्त्र, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑथर कौन है? बाल गंगाधर तिलक। इनके अलावा भी इनकी और बड़ी सारी किताबें हैं, जैसे एक और किताब का नाम है आर्कटिक होम इन वेदास। इसके ऑथर भी कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक, ये आर्यन लोग कहां से आए उसकी थ्योरी पे ये क्या है? आधारित है, द आर्कटिक होम इन वेदास। ये भी बाल गंगाधर तिलक साहब ने ये किताब लिखी है। आई होप आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं उनके तक भी ये वीडियो आप शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। अनहैप्पी इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी किताब है, इंपॉर्टेंट कर देना इसको, इंपॉर्टेंट है ये भी किताब। द अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय इसके क्या है? ऑथर थे। लाला लाजपत राय क्या है? ऑथर थे। अच्छा, इसके अलावा
इसके अलावा भी आपको कुछ चीजें मैं शायद भूल गया, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जैसे तिलक महाराज की, बाल गंगाधर तिलक की, बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ इस तरह से, जैसे इनका न्यूज़पेपर था केसरी। अब हिस्ट्री वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो याद रखना, इनका एक न्यूज़पेपर है, आप पढ़ भी रहे होंगे, न्यूज़पेपर का नाम है केसरी। और किस लैंग्वेज में था वो? मराठी में, मराठी। तो इनका एक न्यूज़पेपर है तिलक महाराज जी का केसरी, जो मराठी में था, और एक और न्यूज़पेपर है महारथा, 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 MAHARATTA, महारथा। महारथा भी इनका एक न्यूज़पेपर है जो किसमें था? इंग्लिश में था, इंग्लिश में था। दोस्तों उस समय आजादी की लड़ाई में इनका इंपॉर्टेंट योगदान है। ये क्या कर रहे थे? आजादी की लड़ाई का मैसेज पूरे मासेस तक, पूरे लोगों तक पहुंचे, तो उन्होंने कुछ फेस्टिवल्स का यूज किया था, यूज ऑफ फेस्टिवल्स टू मोबिलाइज पीपल, यूज ऑफ फेस्टिवल्स, यूज ऑफ फेस्टिवल्स टू मोबिलाइज, टू मोबिलाइज masses फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। इन्होंने लोगों का, इन्होंने फेस्टिवल्स का यूज किया। किसका यूज किया बच्चों? फेस्टिवल्स का यूज किया लोगों को इकट्ठा करने के लिए फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। कौन कौन से फेस्टिवल हैं? जैसे गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का इन्होंने इस्तेमाल किया लोगों तक पहुंचने का, और शिवाजी फेस्टिवल, ये भी याद रखोगे आप, शिवाजी फेस्टिवल इनका यूज किया है इन्होंने। ये फेस्टिवल्स को इन्होंने मशहूर किया, यूज नहीं किया। इन फेस्टिवल्स को क्या किया? यूज किया, ताकि लोग जब इन फेस्टिवल्स में, मेलों में जब लोग इकट्ठा हो, तो ये अपनी आजादी का, अपना जो मैसेज है फ्रीडम स्ट्रगल का, ये दोनों लोगों को दे पाए। और इसी के लिए इन्होंने दो फेस्टिवल्स जो है इनको पॉपुलराइज किया अपने अपने इलाके में, अपने अपने डोमेन में। और वो कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं? गणेश चतुर्थी और शिवाजी फेस्टिवल। ये तिलक महाराज के ऊपर आपको याद रखना है। साथ में ही इन्होंने होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट का भी इन्होंने, होम रूल मूवमेंट को भी एस्टेब्लिश किया विद एनी बेसेंट। इनके साथ कौन थी? साथ में एनी बीसेंट। इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। होम रूल मूवमेंट का भी हिस्सा थे, किसके साथ? एनी बीसेंट के द्वारा। और उन्होंने महाराष्ट्र में इसको एस्टेब्लिश किया 1916 में, 1916। और ये कहां पर किया? इन महाराष्ट्र में। होम रूल मूवमेंट का ये हिस्सा बने हैं एनी बीसेंट के साथ, महाराष्ट्र। तो तिलक महाराज के ऊपर आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी थी। नेक्स्ट जो हमें बता रहा था, द अनहैप्पी इंडिया, ये किसने लिखी है? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ये लाला लाजपत राय जो हैं, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ये भी आपके लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में आते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में आते हैं। और इनके बारे में भी आपको याद रखनी है, ही इज नोन एज पंजाब केसरी, ही इज नाउन एज पंजाब केसरी। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ही वॉज नाउन एज पंजाब केसरी। क्या कहा जाता है इनको? पंजाब केसरी भी कहा जाता है। किसको? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ पंजाब, पंजाब केसरी मतलब लाइन ऑफ पंजाब, लाइन ऑफ पंजाब। इनकी जो डेथ हुई थी वो लाहौर में हुई थी, लाहौर में हुई थी, लाहौर में इनकी डेथ हुई थी वाइल 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 प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध ये लोग कर रहे थे, और उसी में शामिल थे हमारे लाला लाजपत राय। तो इनके सर पे लाठी बजी थी, और साइमन कमीशन का विरोध करते करते लाहौर में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928, 17 नवंबर 1928 को इनकी डेथ हुई थी वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट साइमन कमीशन। और ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। तो अनहैप्पी इंडिया
लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई। तो आपको याद रखना है ये जो किताब है अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई। एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ये भी कांग्रेस के। लाल बाल ट्रायो में इनका जिक्र है। पंजाब केसरी इनको कहा जाता है, लाइन ऑफ पंजाब कहा जाता है। इनकी डेथ 17 नवंबर 1928 को हुई थी, जब ये साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाहौर की सड़कों पर उतर आए थे। तो वहां पर लाठी चार्ज के दौरान इनके सर पे लाठी लगी थी और इनकी मृत्यु हो गई थी, और बाद में इनकी डेथ का बदला भी लिया गया था, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल में। फिलहाल आज का हमारा जो टॉपिक हम उस पर ही फोकस रखेंगे, जो बुक्स है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट किताब है आपकी गीतांजलि। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब आपने याद रखना है। गीतांजलि जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो टैगोर साहब, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं आपको पता है? हमारा जो नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम जन गण मन, जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया। और अमार सोनार बांग्ला, इन्होंने एक और सॉन्ग लिखा, अमार अमार सोनार बांग्ला, बांग्ला, माई गोल्डन बंगाल, माई गोल्डन बंगाल, ये भी इनके द्वारा लिखा गया। और ये आज क्या है? नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है आज, अमार सोनार बांग्ला। ये भी किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। शांति निकेतन का एस्टैब्लिश किया था, ही एस्टैब्लिश्ड शांति निकेतन इन 1921। याद रखना है, शांति निकेतन, शांति निकेतन 1921 में इन्होंने एस्टैब्लिश किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। 1915 में ही गॉट द टाइटल ऑफ नाइटहुड। इनको एक टाइटल मिला नाइटहुड का। ही गॉट द टाइटल नाइटहुड कब मिला? इन 1915 में इनको एक टाइटल मिला था, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1915 में। बट he gave back his title, बट इन्होंने अपना टाइटल वापस कर दिया था, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में, उससे ये आहत थे, दुखी थे, तो इन्होंने अपना टाइटल वापस कर दिया था। बट ही गेव बैक हिज टाइटल फॉलोइंग जलियांवाला बाग मैसेकर। और ये कब हुआ था? 1919 में, जब जनरल डायर ने निहत्थे भारतवासियों पर गेट्स बंद कर गोलियां चलाई थी। बड़ा ही कायराना, शर्मनाक हरकत थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उसी से ये दुखी थे और इन्होंने अपना टाइटल नाइटहुड अंग्रेजों को वापस कर दिया था। तो ये गीतांजलि के बारे में है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, और ये मैंने आपको बताया उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं। जैसे इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किताब लिखी गई है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में किसने द्वारा लिखी गई? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा ये किताब लिखी गई। और हालांकि आप देख रहे हो आजकल वीडी सावरकर इंडियन पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट गॉसिप का कारण भी बने हुए हैं। किस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स में इनका नाम उछाला जा रहा है। मैं पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करता, बट फिर भी मैं इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे फ्रीडम आपके फाइटर्स रहे, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अगर उनका हम सम्मान करते हैं तो आज ही उनकी बदौलत ही आज हम लोग आजाद हुए हैं। सिर्फ वीडी सावरकर नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, सिर्फ और भी कुछ लोग नहीं जो हमने पढ़े, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान की आहुति देकर हमको आजाद किया है। तो
पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है। फंडामेंटल ड्यूटी तो है ही है, बट एक अपने अंदर की भी एक आत्मा होती है कि जिन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया हमको उनकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई? विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा। और ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल काम है उनका, जो उन्होंने आइडियाज बताए थे किसके? हिंदुइज्म के लिए। तो वीडी सावरकर के द्वारा ये किताब लिखी गई, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अगली स्लाइड पर हम बढ़ते हैं। आप देख रहे हो, सामने देख रहे हो किताब का नाम, किताब का नाम है, बुक का नाम है केरल गॉड्स ओन कंट्री। तो किताब का नाम है केरल, सॉरी, किताब का नाम है केरल गॉड्स ओन कंट्री। ये किताब शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। शशि थरूर न्यूज में है, आप सबको पता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए जब इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कुछ लोगों को विदेश में भेजा था कि वो बताएं कि किस तरह से पहलगाम अटैक हुआ था और उसकी तरफ से पहलगाम अटैक के बाद भारत का क्या रिस्पॉन्स था, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हमने किया। तो उस पैनल का हिस्सा शशि थरूर साहब भी थे, अलोंग विद ओवैसी साहब। उनके साथ वो टीम पूरी विदेशों में गई और वहां पर बताया कि किस तरह से जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी पहलगाम अटैक के बाद, और फिर भारत का जो रिस्पॉन्स था ऑपरेशन सिंदूर, उसकी ब्रीफिंग के लिए टीम भेजी थी और उसी का हिस्सा थे शशि थरूर। और ये इंडियन पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी बैठते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये कांग्रेस पार्टी से आते हैं, बट न्यूज में थे। तो इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है वो कौन सी है? केरला गॉड्स ओन कंट्री। इसके जो ऑथर हैं शशि थरूर हैं, आपको याद रखना है इनका ऑथर शशि थरूर। शशि थरूर साहब को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2019 में, ये याद रखना है आपको। शशि थरूर रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 में मिला। इनकी एक किताब, एक और किताब का नाम है द एरा ऑफ डार्कनेस। इस किताब पर इनको साहित्य, ये किताब कौन सी किताब, फिर से सुन लो, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये किताब पर इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 2019 में। और भी बहुत सारी किताबें हैं शशि थरूर साहब की, जैसे आप बोर्ड पर देख रहे हो ये किताबें मैंने लिखी हुई हैं। यहाँ पर कौन कौन सी है? बुकलेस इन बगदाद, ये किताब है। यहां से बुकलेस इन बगदाद, ये किताब है। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम एंड बियॉन्ड, ये भी किताब शशि थरूर के द्वारा। इनग्लोरियस एम्पायर, ये भी किताब इनके द्वारा। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, ये भी किताब इनके द्वारा। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये भी किताब इनके द्वारा। और एक और किताब है जो यहाँ से आपके सामने है, वाई आई एम अ हिंदू। ये भी किताब शशि थरूर के द्वारा ही लिखी गई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। अगली जो किताब है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली जो किताब है उसका नाम है द एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर। क्या किताब का नाम है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंशियल नहीं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। फिर से सुन लो, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये जो किताब है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई संजय बड़ू के द्वारा। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। ये जो मनमोहन सिंह थे ये प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर ये किताब है। और किसके द्वारा लिखी गई है? संजय बड़ू के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पर ये किताब लिखी गई है और इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें इन्होंने इनके बारे में बताया है। जैसे आपको पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मनमोहन सिंह के बारे में। ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे, फाइनेंस मिनिस्टर अंडर पीवी नरसिम्हा राव। ये भारत के ये भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। 1990 का टाइम, 1991 से लेकर 1996 तक, 1991 से लेकर 1996 तक इन्होंने भारत का वित्त मंत्री के तौर पर भारत को सर्व किया है। बाद में ये प्रधानमंत्री भी बनाए गए। इनके 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 द्वारा जो काम किया गया है वो क्या किया गया है? एलपीजी रिफॉर्म्स, याद रखना है, एलपीजी रिफॉर्म्स। क्या? लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन
और तीसरा जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, ये एलपीजी रिफॉर्म्स कौन लेकर आया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए थे, और ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में 1991 से लेकर 1996 तक। और इनके ऊपर ये किताब है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, रिटन बाई, और ये किताब किसने लिखी है? रिटन बाई संजय बड़ू ने। और ये किताब किसने लिखी है? संजय बड़ू साहब ने ये किताब लिखी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा इग्नाइटेड माइंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो इग्नाइटेड माइंड। ये किसके द्वारा लिखी गई है? इग्नाइटेड माइंड लिखी गई है, आप सब जानते हो उनको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनको क्या कहा जाता है? ऑल्सो नाउन एज, क्या बोला जाता है बच्चों? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। याद रखना है इनको क्या बोला, किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। पीपल्स प्रेसिडेंट भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपल्स प्रेसिडेंट भी इनको कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा जो आज आप अग्नि मिसाइल देख रहे हो और भी बड़ी मिसाइल, आकाश मिसाइल देख रहे हो, ये सारी मिसाइल के जनक यही हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, पीपल्स प्रेसिडेंट भी इनको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के प्रेसिडेंट भी ये रहे हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और इनको जो अवार्ड्स मिले हैं वो कौन कौन से हैं? अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं इनको, उनके नाम याद रखने हैं। अवार्ड्स इनको कौन कौन से मिले हैं, तो आपको याद रखना है। इनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है पद्म भूषण, पद्म विभूषण। पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, और भारत रत्न अवार्ड भी इनको मिला है। तो अवार्ड्स इनको कौन कौन से मिल चुके हैं? पद्म भूषण, पद्म भूषण इनको 1981 में पद्म भूषण मिला। 1990 में इनको पद्म विभूषण मिला। और 1997 में इनको मिला भारत रत्न। और ये भारत रत्न जो है ये क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और ये भारत रत्न जो क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है। और ये 11th प्रेसिडेंट ऑफ, 11th नंबर के 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब से लेकर कब तक? 2002 से लेकर 2007 तक ये प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं, 11th प्रेसिडेंट रहे हैं। और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है इग्नाइटेड माइंड्स, और इनकी एक और किताब है जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। इसके ऑथर भी आपके कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये तो पेज गुम हो गया रे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये जो किताब है, ये जो किताब है, किताब का नाम है द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन। बुक का नाम है द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन। ये किताब आपको याद रखनी है, द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन। ये किसने लिखी है? ऑथर्ड बाय प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज भी मिला है। अमर्त्य सेन कौन थे? ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर एंड फिलोसोफर हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स के जानकार, इंडियन इकोनॉमिस्ट भी थे, प्रोफेसर भी थे, इंडियन इकोनॉमिक्स की गहरी समझ है, फिलोसोफर भी रहे हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला है। और इनको जो नोबेल प्राइज मिला है इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, और इनकी किताब का नाम है द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन। अब इनको नोबेल प्राइज कब मिला? नोबेल प्राइज इनको किस क्षेत्र में मिला? इकोनॉमिक्स के फील्ड में। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स इन 1998। तो यहां पर इनको नोबेल प्राइज मिला है, किस फील्ड में मिला है? इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला। तो इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न 1999 में मिला। और इनको जब ये जो अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो किताब का नाम है द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन, इसके अलावा भी इनकी और भी बड़ी सारी किताबें हैं। जैसे किताबों के नाम इस प्रकार हैं,
डेवलपमेंट एज फ्रीडम इनके द्वारा लिखी गई है। आइडेंटिटी एंड वायलेंस इनके द्वारा लिखी गई है। आइडियाज ऑफ जस्टिस भी इन्होंने लिखा है। ऑन एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स भी इनकी किताब है। मेजरिंग अवर लाइफ्स भी इनकी किताब है। तो ये नोबेल प्राइज विनर हैं भारत की तरफ से, अमर्त्य सेन, जो इंडियन इकोनॉमिस्ट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, फिलोसोफर भी हैं, और इनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। और इनकी किताबें द आर्गुमेंटिव इंडियन और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जो मैंने नीचे लिखी हुई हैं। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जंगल बुक आपने सुना होगा, मोगली 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 है या मोगली है, पता नहीं, मोगली है, मोगली, बगीरा, ये जो इंस्पायर्ड है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के, है ना, वो जो जो आप छोटे वक्त आप वो जो कार्टून देखते थे, वो इंस्पायर्ड है जंगल बुक पर। और जंगल बुक जो किताब है, जंगल बुक जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आपका आ जाता है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, अगली किताब है, अगली किताब मिडनाइट चिल्ड्रन। ये जो रिनाउंड ऑथर हैं, और इस किताब के ऑथर कौन है? सलमान रशीदी। मिडनाइट चिल्ड्रन जो किताब है, ये रिनाउंड ऑथर भारत के सलमान रशीदी द्वारा लिखी गई है। ये जो नोवेल है, ये वेंट ऑन टू विन बुकर प्राइज। ये जो नोवेल है इसको बुकर प्राइज भी मिला है, आपको याद रखना है। सलमान रशीदी के द्वारा कुछ और किताबें भी लिखी गई हैं, जैसे शेम, द सैथनिक वर्सेस, विक्ट्री ऑफ सिटी, क्विंचोट और द विजिट ऑफ ओजेड। ये जो किताबें हैं ये सलमान रशीदी के द्वारा लिखी गई है। और इनकी जो किताब है, जो नोवेल मिडनाइट चिल्ड्रन, वो बुकर प्राइज उसको मिल चुका है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। द ब्रोकन विंग्स, नेक्स्ट किताब ब्रोकन विंग। ऑथर कौन है? ऑथर हैं सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जी। क्या कहा जाता है इनको? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। क्या कहा जाता है? ऑल्सो नाउन एज, ऑल्सो नाउन एज, क्या कहा जाता है इनको? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, NIGTINGALE, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है इनको? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल इनको किसने दिया था? बाई महात्मा गांधी, बाई महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया है, सरोजिनी नायडू को। इनकी जो किताब है द ब्रोकन विंग, द ब्रोकन विंग पूरा किताब का नाम है, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी, 1915-16 में लिखी गई। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा। और ये जो सरोजिनी नायडू जी है, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी क्या, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये टाइटल किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। हैदराबाद में सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ है। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। She participated, she participated, she participated in non-cooperation movement, non-cooperation movement and civil disobedience movement. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी इन्होंने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है सरोजिनी नायडू जी ने। तो आपको ये याद रखना है। और भी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ ANC। ये क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ INC। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये पहली महिला है, ये पहली महिला है, फर्स्ट इंडियन, पहली भारतीय महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या बनी थी? प्रेसिडेंट बनी थी। और ये कहां बनी है? 1925 कानपुर में, 1925 में बनी। कहां पर? कानपुर में। तो आपको याद रखना है सरोजिनी नायडू जी के बारे में। तो ये 1925 में पहली महिला बनी। ठीक, नेक्स्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, शी बिकेम द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, शी became the governor of यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस जो अब यूनाइटेड प्रोविंस जो अब क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस अब क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
तो ये आजादी के बाद ये गवर्नर बनी यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश की 1947 में, 1947 में। एंड इसके इनके बारे में और याद रखना है, शी वॉज द शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है ये भी रखना है, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो द ब्रोकन विंग्स इनके द्वारा लिखी गई। सरोजिनी नायडू 1879 से लेकर 1949 इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पोइट भी हैं, और इनकी और भी किताबें हैं, जैसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड, एक और किताब लिखी है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनके द्वारा लिखी गई है। द बर्ड ऑफ टाइम, और कौन कौन सी किताब लिखी है, द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसके अलावा द ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू के द्वारा। और सरोजिनी नायडू जो है ये आजाद भारत की पहली महिला गवर्नर बनी थी यूनाइटेड प्रोविंस की, जो आज उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये आ जाता है मेन कम्फ, किताब का नाम है मेन कम्फ। आई एम सॉरी, मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा सही, पर क्या नाम है, मेन कम्फ, माई स्ट्रगल, इंग्लिश में माई स्ट्रगल। और ये जो मेन कम्फ है, माई स्ट्रगल, जो किताब इंग्लिश में भी आई है, इसको किया गया था एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर आप सब जानते हो, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, एक तानाशाह था, ठीक, 1920। नेक्स्ट तमस, नेक्स्ट किताब है तमस। तमस जो किताब है ये भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है तमस किताब, भीष्म साहनी के द्वारा, जो बेस्ड है, जो दंगे हुए थे कहां पर, रावलपिंडी, रावलपिंडी कहां पर, पाकिस्तान में, रावलपिंडी पाकिस्तान में, जो पार्टीशन के समय 1947 इंडिया पाकिस्तान के समय जो दंगे हुए थे उसका जिक्र इस किताब में है, और इस किताब का नाम है तमस, जो किसने लिखी है, भीष्म साहनी ने। और 1975 में इसी किताब ने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था लिटरेचर में, आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तमस किताब भीष्म साहनी के द्वारा, ये किताब जो लिखी है वो दुख है 1947 भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, उस समय रावलपिंडी में किस तरह से दंगे भड़के थे, उसी दंगों की कहानी तमस बुक में है, जो भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है। अगली किताब की तरफ बढ़ते हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये नेक्स्ट किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगली किताब का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये पहला नोवेल है जो फेमस इंडियन राइटर अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके ऑथर अरुंधति रॉय। द नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वॉन द बुकर प्राइज, इसी नोवेल को बुकर प्राइज मिला 1997 में। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है, अरुंधति रॉय ने, और इसको बुकर प्राइज भी मिला 1997 में। अरुंधति रॉय की और भी कुछ किताबें हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, कैपिटलिज्म अ गोस्ट स्टोरी, एंड ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, वॉर टॉक और पावर पॉलिटिक्स अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई हैं। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम, द व्हाइट टाइगर। अगली किताब का नाम है द व्हाइट टाइगर। ये जो व्हाइट टाइगर है ये नोवेल है जिसको किसने लिखा, अरविंद अधिगा साहब ने। द व्हाइट टाइगर जो नोवेल है अरविंद अधिगा साहब ने लिखा है, ये 2008 में पब्लिश हुआ, और इसको 40th मैन बुकर प्राइज भी मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द व्हाइट टाइगर अरविंद अधिगा द्वारा लिखी गई किताब। नेक्स्ट किताब की तरफ बढ़ते हैं, इन अ फ्री स्टेट। नेक्स्ट किताब का नाम है इन अ फ्री स्टेट। ये वीएस नायपॉल के द्वारा लिखी गई, बुकर प्राइज मिला है इस किताब को 1971 में। नोबेल प्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में 2001 में इनको। और इनके द्वारा और भी किताबें हैं, जैसे एन एरिया ऑफ डार्कनेस, अ बेंड इन द रिवर, हाफ अ लाइफ। ये किताबें वीएस नायपॉल के द्वारा लिखी गई, और इनकी जो फेमस बुक है इन ए फ्री स्टेट, जिसको बुकर प्राइज मिला 1971 में, और इनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में 2001 में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। नेक्स्ट किताब, ये सारी किताबें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछी हुई हैं, तो हमारा मकसद है ये कि बच्चों की तरफ, बच्चों पर जो कंटेंट जाए वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं किताबों के ऊपर, वो मेरा मकसद था आपके तक पहुंचाना। अगर आप इस सेशन को लाइक कर रहे हो तो इसको, अगर आप इस सेशन को अच्छा लग रहा है आपको, तो इस सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। नेक्स्ट किताब का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, रिटन बाय इंडियन नोवेलिस्ट किरण देसाई के द्वारा ये किताब लिखी गई है। इस किताब को भी बुकर प्राइज मिला है, तो जहां जहां बुकर प्राइज मिला है वो किताबें इंपॉर्टेंट हैं। और
क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूं। तो आपने इसके नोट्स बनाने हैं, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है। तो बुक्स एंड ऑथर्स का जो भी टॉपिक है वो मैंने सारा इसमें कवर किया है। जितनी भी किताबें पिछले एग्जाम्स से लेकर पूछी गई हैं वो सारी किताबें मैंने आपको बोर्ड में दे दी हैं, बोर्ड पर लिख दी हैं। आपने इसके नोट्स बनाने हैं, इसको रिवाइज करना है, और ये टॉपिक कहीं से भी आपको पढ़ने की अब जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट किताब की तरफ पढ़ते हैं, इन कस्टडी। नेक्स्ट किताब का नाम है इन कस्टडी। नेक्स्ट किताब का नाम है इन कस्टडी। ये अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई। अनीता देसाई की और भी बड़ी सारी किताबें हैं, जैसे फायर ऑन द माउंटेन, फास्टिंग या और फीस्टिंग। तो इन कस्टडी किताब अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा और भी किताबें लिखी गई, जैसे फायर ऑन द माउंटेन, फास्टिंग और फीस्टिंग। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननाउन इंडियन। नेक्स्ट किताब का नाम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननाउन इंडियन। ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये निराद चौधरी के द्वारा लिखी गई है। एग्जाम में आई थी इसलिए मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, तो आपको याद रखना है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननाउन इंडियन, निराद चौधरी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ये जो किताब है ये हार्पर ली के द्वारा लिखी गई है। ये भी एसएससी ने पिछले एग्जाम में पूछा है, तो आपको याद रखना है। मैं फिर से बोल देता हूं, टू किल अ मॉकिंग बर्ड किसके द्वारा लिखी गई है? हार्पर ली के द्वारा लिखी गई है। जिन भी ऑथर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। मैं वो ऑथर्स को आपके सामने मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया, जहां जहां मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं उन ऑथर्स को एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना ये बुक्स एंड ऑथर्स का मैंने आपको ये जो आपको पूरा दे चुका हूं मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर, इसके आपको नोट्स बनाने, और जहां जरूरत महसूस होगी वहां मैं आपको ऑथर को एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल टू किल अ मॉकिंग बर्ड हार्पर ली के द्वारा लिखी गई है। अगर आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाए, ताकि हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं पीडीएफ बनाकर, जो हमारी टीम लगी हुई है, उनको भी ऐसा लगेगा कि नहीं वाकई हम भी क्या कर रहे हैं, बच्चों तक पहुंच रहे हैं। वो बिहाइंड द कैमरा आपकी तरफ पहुंच रहे हैं और मैं ऑन द कैमरा आपकी तरफ पहुंच रहा हूं। अगले की बात करते हैं, अगली स्लाइड की तरफ, अ सूटेबल बॉय। अ सूटेबल बॉय के ऑथर हैं विक्रम सेठ। याद रखना, अ सूटेबल बॉय नेक्स्ट किताब है, विक्रम सेठ इसके ऑथर हैं। इनके द्वारा और भी बुक्स लिखी गई हैं, जैसे फेमस है टू लाइव्स। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है, द ग्लास पैलेस, अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। द ग्लास पैलेस पिछली बार भी एग्जाम में आया था एसएससी में। ये किताब इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट कर देना भैया। नोट्स बनाओ अच्छे अच्छे, जहां कहीं दिक्कत आती है हमें जरूर पूछो। तो यहाँ पर जो ग्लास पैलेस है अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा कुछ और किताबें भी लिखी गई हैं अदर पॉपुलर, जैसे द ग्रेट डी अरेंजमेंट, द हंग्री टाइड, सी ऑफ पॉपीज, द नेटवर्क कर्स या रिवर ऑफ स्मोक। ये इंपॉर्टेंट है, रिवर ऑफ स्मोक एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। रिवर ऑफ स्मोक किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ घोष जी के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान। ये भी किताब है, ट्रेन टू पाकिस्तान, हमारा हमारा पड़ोसी मुल्क, ट्रेन टू पाकिस्तान। ये किताब किसने लिखी है? खुशवंत सिंह जी के द्वारा किताब लिखी गई। और इनके द्वारा और भी किताब लिखी हैं, जैसे द एंड ऑफ इंडिया, द गुड द बैड एंड द रिडिकुलस। द एंड ऑफ इंडिया, थोड़ा सा मुझे नाम, थोड़ा सा इसमें नाम में द एंड ऑफ इंडिया कुछ अच्छा नाम नहीं लग रहा, देखेंगे, इसको करेक्ट करेंगे। द एंड ऑफ इंडिया, ये किताब खुशवंत सिंह ने। द गुड द बैड एंड द रिडिकुलस खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई, और ट्रेन टू पाकिस्तान भी खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आई थिंक, हाँ, द प्राइड एंड द प्रेजुडिस। ये जो किताब है ये जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई। ऑथर को हमको इतना नहीं समझना, बस आपको याद रखना है प्राइड एंड प्रेजुडिस। कुछ किताबें हैं जिनके ऑथर के बारे में हमको इतनी जानकारी नहीं लेनी होती है। तो ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है, ये किताब जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई। जहां जहां मैंने आपको जरूरत पड़ी थी, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में जो नाम आ रहे थे, उन ऑथर्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, आपके सामने आ रहा है गोदान। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी जैसे कालिदास में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी पिछले दिनों हाल ही में ही जेकेएसएसबी ने एग्जाम लिया था, उसमें कालिदास जी की किताबों के बारे में पूछा था, वो क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। नहीं देखा होगा तो अभी 2-4 दिन पहले, मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा एग्जाम था, एग्जाम हुआ था, और उसमें भी कालिदास की किताबों के बारे में पूछा गया था। आने वाली स्लाइड में उनकी भी किताबें आएंगी। मुंशी प्रेमचंद एक जाना माना नाम है हिंदी साहित्य में, आप सब लोग इनसे वाकिफ भी होंगे। वो इनके द्वारा जो किताबें हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और आपको याद रखना है। जैसे गोदान, ये जो गोदान है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। इनके जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्सनली मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको स्टार कर देता हूं, 2 स्टार लगा देता हूं। मुंशी प्रेमचंद, इस बार जेकेएसएसबी ने
कालिदास जी के बारे में किताबें पूछी हैं, और हो सकता है वो इस अगले एग्जाम में मुंशी प्रेमचंद की किताबों के बारे में पूछ लें। तो आपको याद रखना है, पहली किताब इनकी गोदान, और बड़ी सारी किताबें हैं जैसे कंफन, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि, ये सारी किताबें इंपॉर्टेंट हैं। गोदान से लेकर कंफन तक, कर्मभूमि, गबन और रंगभूमि, ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई हैं, तो आपको इन पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो सार हैं। आप एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, एंशिएंट हिस्ट्री आप जब पढ़ रहे हो तो ये कुछ किताबें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और ये सारी पीवाईक्यू किताबें हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाई गई किताबें हैं जो एग्जाम्स में पूछी गई थी। तो ये इस पर फोकस रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके नोट्स बना लो, ये आपके एग्जाम में काम आने वाली है। 110% आपके एग्जाम में काम आएंगी। जैसे मैथिली शरण गुप्ता, भारत भारती किताब है, ये किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्ता जी ने। गीत गोविंद अगली किताब है, ये जयदेव जी ने लिखी है। मुद्रा राक्षसा, एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक किताब का जिक्र है, मुद्रा राक्षसा। तो आप अभी जो तैयारी कर रहे हो, जितने भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो गो थ्रू जरूर किया होगा। मुद्रा राक्षसा जो किताब है वो विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट मैं कर रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट, राज तरंगिनी। तो जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स आप तैयार कर रहे हो, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जो पहले इतिहासकार थे कश्मीर का इतिहास जिनसे हमें पता लगा है वो कौन थे? कल्हाना पंडित थे। और किस किताब के द्वारा हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिली? तो वो राज तरंगिनी किताब थी। अब आप पढ़ भी रहे होंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज तरंगिनी जो किताब है, बुक्स इस तरफ लिखी हैं, बुक्स इस तरफ लिखी हैं, ऑथर्स इस तरफ लिखे हैं, याद रखना। ऐसा नहीं कर देना कि बुक का नाम है मैथिली शरण गुप्ता और ऑथर है भारत भारती, ऐसा नहीं। ये एक तरफ बुक्स लिखी हैं इस तरफ, और इस तरफ ऑथर्स हैं, तो याद रखना। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछी गई है जेकेएसएसबी के एग्जाम के द्वारा। ये जो मैं किताबें लिख रहा हूं, ये जेकेएसएसबी ने कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में डाली गई है। आई रिपीट, इन पर ध्यान रखना। पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है पंचतंत्र। मैंने 2 से 3 बारी इस क्वेश्चन को जेकेएसएसबी के क्वेश्चन पेपर में देखा है। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट जो आपके सामने किताब है वो है, क्या है? अष्टाध्यायी। नेक्स्ट किताब है अष्टाध्यायी, ये किताब आपके सामने है। नेक्स्ट किताब का नाम है अष्टाध्यायी, ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट ये देखो, ये आ गए कालिदासा जी, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है भाई, कालिदास। इनके बारे में जेकेएसएसबी ने पूछा है, तो इनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं वो देख लो। मैं रिपीट करता हूं, कालिदास जी के द्वारा जो किताब लिखी है वो है कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिजाना शकुंतलम, मेघदूत। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कालिदास जी के द्वारा जो किताब लिखी है वो कौन कौन सी है? कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिजाना शकुंतलम और मेघदूत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी कालिदास जी। नेक्स्ट, अकबरनामा, अकबर की कहानी, आइन ए अकबरी, अकबरनामा, आइन ए अकबरी। मुगल एम्पायर में जब आप पढ़ते हो तो अकबरनामा या आइन ए अकबरी, ये किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट, किताब उल हिंद, फिर से बोलता हूं, किताब उल हिंद, जो हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं गो थ्रू जरूर किया होगा। याद रखना, यही बुक्स एग्जाम में आती है और बड़े सारे लोग फिर इसमें फंस जाते हैं। नेक्स्ट है किताब उल हिंद, किसके द्वारा लिखी गई? अल बिरूनी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट किताब का नाम है पल्लव और चिदंबरा। नेक्स्ट किताब का नाम है पल्लव और चिदंबरा, ये किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने किताब लिखी है। नेक्स्ट किताब का नाम अगर आप देखो अपनी स्क्रीन पर, नेक्स्ट किताब का जो नाम है वो है आपका कुरुक्षेत्र और उर्वशी। नेक्स्ट किताब है कुरुक्षेत्र, याद रखना, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। इस किताब के ऑथर हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। नेक्स्ट, आपको पता है एक टेलीविजन पर एक सीरियल आता था जिसका नाम था चंद्रकांता। ये जो किताब है चंद्रकांता, ये किसके द्वारा लिखी गई है? देवकी नंदन खत्री जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट किताबों पर आ जाते हैं हम इस तरफ, ये किताबें हैं आपके सामने, यहाँ पर बुक्स हैं और यहाँ पर ऑथर्स हैं। तो नेक्स्ट जो किताबें हैं, जैसे बीजक रामानी शब्द, फिर से देख लो, बीजक रामानी शब्द, ये कबीर दास के द्वारा लिखी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कबीर दास, इनके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। बीजक रामानी शब्द कबीर दास के द्वारा लिखी गई। शाहनामा, नेक्स्ट किताब का नाम है शाहनामा। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? ऑथर है फिरदौसी। उसके बाद कादम्बरी, नेक्स्ट किताब है कादम्बरी, बुक का नाम है कादम्बरी, किसके लिखी गई? भान भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट हुमायूं नामा, हुमायूं के ऊपर उनकी बहन ने बायोग्राफी लिखी थी,
हुमायूं नामा जो किताब है वो उनकी बहन, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है, हुमायूं नामा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट किताब का नाम है कामयानी। कामयानी जो किताब है, कामयानी जो किताब है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट किताब का नाम है साहित्य लहरी सुरसागर। फिर से सुन लो, क्या नाम है? साहित्य लहरी सुरसागर। ये सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट किताब का नाम आता है प्रेम वाटिका, ये रक्षण साहब ने लिखी है। नेक्स्ट आता है काम सूत्र, इंपॉर्टेंट है काम सूत्र, ये भी एग्जाम में पूछा है, एसएससी के एग्जाम में। काम सूत्र जो किताब है वत्स्यान साहब ने लिखी है। नेक्स्ट मधुशाला, ये तो आप वाकिफ भी होंगे इस किताब से, मधुशाला जो अमिताभ बच्चन साहब के जो पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन के द्वारा मधुशाला किताब लिखी गई। नेक्स्ट जो किताब का नाम है अनामिका, अनामिका के साथ आप परिमल देख रहे हो, ये दोनों किताबें किसने लिखी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब ने। नेक्स्ट जो किताब है पद्मावत, एग्जाम में पूछी गई थी जेके एसएसबी के द्वारा, पद्मावत जो किताब है वो किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जैसी ने। ये कुछ ऐसी किताबें थी जो आपको याद रखनी थी। एक मेरे दिमाग में एक और किताब का नाम आ रहा था, आई रिमेम्बर, अगर मैं उसको रिमेम्बर कर पाऊं मैं आपको बता दूं। उस किताब का जो नाम है, उस किताब का जो नाम है, अगर मैं ढूंढ पाया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है वो, हमारे फ्रीडम फाइटर के ऊपर ही, अगर मैं रिमेम्बर कर पाऊं तो देखते हैं। अगर मैं रिमेम्बर कर पाता हूं तो, याद होगा तो मैं जरूर आपको लिखवा दूंगा। भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह वाई आई एम अथीस्ट, ये भी याद रखना, भगत सिंह जी के द्वारा, भगत सिंह, किताब का नाम वाई आई एम एथीस्ट, इनके द्वारा लिखी गई, भगत सिंह के द्वारा। तो अगर आपको मजा आया ये सेशन में तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करो। मैंने कोशिश की है कि जितना भी कंटेंट था बुक्स एंड ऑथर्स का आपके सामने रख दूं, और मैंने ये कोशिश की। अगर आपको ये पसंद आया तो आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।